मालती के पिता को इतना मजबूर क्यों किया जा रहा है? बार बार ये क्यों क्वेश्चन किया जा रहा है कि मालती के पिता चाहेंगे तो विष्णुराज जेल से बाहर आ जाएगा? क्यों सारी चीजें मालती के पिता पे थोप दी जा रही हैं? पूरी वीडियो आप लोग देखिएगा और फिर अपना कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में। न चाहते हुए भी मैं वीडियो बनाने पे मजबूर हो जा रही हूँ मालती के केस से रिलेटेड, क्योंकि हमने सारी सच्चाई शुरू से लेकर अभी तक देखी है। जो लोग नए हैं, आप लोग पिछली वीडियो मेरी जाकर देख लीजिएगा, है ना। मालती के पिता के सामने ये बार बार क्वेश्चन क्यों जाकर रखा जा रहा है कि मालती के पिता चाहेंगे तो विष्णुराज जेल से बाहर आएगा? क्यों मालती के पिताजी चाहेंगे कि विष्णुराज जेल से बाहर आ जाए? मैं पूछना चाहती हूँ, जो ये कह रहे हैं महादेव कि वो चाहेंगे तो जेल से बाहर आएगा, क्यों चाहेंगे? विष्णुराज ने उनके लिए क्या किया है? विष्णुराज ने ऐसा कौन सा काम कर दिया है कि वही तरस खाकर मालती के पिता जेल से छुड़ा लेंगे? अगर विष्णुराज को जेल से छुड़ाना ही है तो इससे रिलेटेड बात अगर करनी ही है तो एक मीटिंग रखो मालती के पिता के सामने, मालती के परिवार वालों के सामने मीटिंग रखनी चाहिए कि नहीं? तो अगर आप लोग, मैं गलत कह रही हूं तो सहमत हो तो जो कुछ अपनी ओपिनियन को जरूर रखना। यहाँ पर मुझे इस चीज से बहुत चिढ़ आती है जो लोग झूठ बोलते हैं। हमने तो यही सुना था कि मालती के पिताजी ये कह रहे हैं कि महादेव ने बोला छुड़ाने के लिए, बात करने के लिए, और जब हम लोग बुलाने के लिए बोले तो आया ही नहीं महादेव। तो क्या कीड़ा काटा है मालती के पिता को कि विष्णुराज को बेवजह छुड़ा दे? और छुड़ाना इतना आसान है क्या? दाल चावल का कवर है कि बस खाना और खा लिया? तब तो कोर्ट कचहरी बनी ही नहीं रहनी चाहिए। इंसान के हिसाब से पुलिस और थाना और कोर्ट कचहरी चलेगी कि इंसान जब चाहेगा किसी को फंसा देगा, जब चाहेगा किसी को निकाल लेगा। कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है, कानून नाम का कोई व्यवस्था ही नहीं है। क्यों चाहेगा मालती का पिता? क्यों चाहेंगे मालती के परिवार वाले? क्या उसके चाहने से मालती वापस आ जाएगी, या फिर एक लड़की विष्णुराज के हाथों बलि चढ़ेगी इसलिए वो छुड़ाए? भविष्य की चिंता बहुत है महादेव को। मैं पूछना चाहती हूँ कि कै रुपया दिया है युवराज के भविष्य के लिए? कै रुपया उसको खाने के लिए तुमने दिया है? भविष्य की बहुत चिंता है ना, तुम भविष्य की चिंता ही मत करो। रोज डेली का उसका जो खर्च है, उस बच्चे का रोज डेली जो भी है, दूध है, दही है, जो वो खाता है, तुमने कौन सा हिस्सा उसको दिया है उस दूध दही का, या कुछ भी तुमने अपने तरफ से कौन सा कर्तव्य उस बच्चे के लिए निभाया है कि आज तुमको युवराज के भविष्य की बहुत चिंता है? इतनी ही चिंता है तो तुम जो अर्निंग करते हो उसमें से 25% भी अगर युवराज के नाम से तुम जमा कर दे तो बहुत होता। तुम अपना दरिया दिली दिखाओ ना। वो नहीं दिखा रहे हैं, वो नहीं छुड़ा रहे हैं। वो उनका जो धर्म है, जो उनका कर्तव्य है, वो निभा रहे हैं युवराज को पालने पोसने में। तुम अपने भाई के लिए, तुम्हारा भाई जेल में है तो अपना कर्तव्य निभाओ ना। तुम उसके घर में रह रहे हो, तुम उसके बनी बनाई गृहस्थी पे राज कर रहे हो, तो 25% युवराज के नाम से तुम जमा कर दो। तुमको भविष्य की बहुत चिंता हो रही है तो मैं गलत कह रही हूं तो आप लोग बताना। तुम जमा करते रहो 25%। अच्छा, 25% नहीं, 10% तुम जमा करो। जो कमाते हो उस हिस्से का 10% तुम युवराज के नाम से उसका अकाउंट खुलाओ और उसके अकाउंट में जमा करते रहो कि आगे उसका भविष्य उज्जवल हो। वो नहीं सोच रहे हैं तो तुमको सोचना चाहिए। करोगे? आखिर में रहे तो उसी के घर में रहे हो युवराज, एक किराए के पर्पस से, एक किराए के नाम पे, चलो उसी के घर में तुम रह रहे हो। अपने वो बना बनाया जो गृहस्थी है वो युवराज का है। तुमको उसके ऊपर तरस भी नहीं खाना है। तुम जिस घर में रह रहे हो उस घर में आखिर में कहीं रहते रूम लेकर तो उसका कीमत तो चुकाते ना। रेंट के नाम पे ही तुम उसके नाम से, भविष्य के नाम से खाते में डालते रहो। कहते हैं ना कि सच कड़वा होता है, सामने जब आता है ना तो बहुत मिर्ची लगती है।
और मैं हमेशा ऐसे कहती हूँ, बहुत भविष्य की चिंता है तुमको, भविष्य भविष्य भविष्य। मैं सुनते आ रही हूँ और मेरा कान पक गया है। युवराज को रोड पे छोड़ देंगे, युवराज का भविष्य खतरा है, आज पाल रहे हैं पोस रहे हैं, कल के डेट में युवराज को अपने में हिस्सा देंगे क्या? क्यों हिस्सा कोई देगा? क्या ये एहसान उसका ज्यादा नहीं है कि उसको उसके माँ बाप के न रहने में वो परिवार उसको पालन पोषण कर रहा है? कौन देता है अपना हिस्सा किसी को? और उसका हिस्सा लेने की जरूरत ही क्या है? उसका तो हिस्सा ऑलरेडी है उसके घर में, उसका बाप का जो है वही उसका बेटे का है, तो वो हिस्से का मोहताज नहीं है, वो भीख मांगने का मोहताज नहीं है, या उसे भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। बात करना है आपको। वो चाहे तो वो चाहे तो वो चाहे तो क्यों चाहेंगे? उसके चाहने से उसकी बेटी वापस आ जाएगी? तुमने ही, तुम्हारे घर वालों ने, तुम्हारे भाई ने खा लिया है मालती को और आज बात करते हो। कुछ लोगों की सोच ने और कुछ लोगों की मानसिक प्रताड़ना ने आज मालती को इस दुनिया से खत्म कर दिया। आज बात आती है, आज ये लोग कहते हैं कि अब तो चली गई, वापस नहीं आएगी, लेकिन जो लोग हैं उसके लिए तो सोचना चाहिए, युवराज के लिए सोचना चाहिए। युवराज के बारे में पहले ही सोचना चाहिए था उसके बाप को कि उसकी माँ नहीं रहेगी, उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, तो युवराज कैसे पलेगा बढ़ेगा? बिना बाप के बच्चा पल जाता है, लेकिन माँ के बच्चा नहीं पलता, लेकिन पल रहा है मजबूरी में। भविष्य की चिंता है, बैठे बैठे कुछ करना नहीं है उस बच्चे के लिए, एक शब्द मतलब प्यार का नहीं उसको देना है, ना ही उससे मिलना है, ना ही जुलना है उसको, न 10 पैसे उसके हाथ में रखना है, ना उसको दूध दही का कोई खर्च देना है, लेकिन भविष्य की चिंता इनको बैठे बैठे बहुत ज्यादा हो रही है। उसके पोस्टर के साथ में दुनिया को दिखाने के लिए कि हम बहुत तकलीफ में हैं, हमारा बच्चा हमसे दूर है, फिर भी उसके नाम से केक काट रहे हैं। इंटरव्यू लेने के लिए लोग जा रहे हैं, पतल चट्टे लोग, उसी के बाप माँ का पत्तल चाट चाट के आगे बढ़े हैं लोग, और उसी के नाम से आज राजनीति खेल रहे हैं लोग। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। मेरी किसी से भी कोई बात नहीं होती है, मैं सिर्फ वीडियो देखकर रिएक्शन देती हूँ। कभी किसी से मुझे मोहताज ही नहीं है किसी से बात करके कोई इंफॉर्मेशन लेने की। फिर वो रिएक्शन नहीं रह जाएगा। और हमने जो शुरू से देखा है, जो शुरू से मुझे पता है, उस चीज को मैं डिनाई नहीं कर सकती, उस चीज पे मिट्टी नहीं डाल सकती। और मुझे सारी चीजें पता है, सब चीजें पता है, क्या कैसे हुआ मालती के साथ में, कैसे इस दुनिया से गई, उसके बाद क्या हुआ और क्या हो रहा है। शर्म कर लो थोड़ी। युवराज के नाम से व्यूज कमाने वाले, युवराज के नाम से अपने घर का खर्च चलाने वाले, युवराज। इंसानियत है, अगर तुम सच में उसके चाचा हो और तुम सच में मर्द हो, चलो ठीक है, तो तुम उसके नाम से तुम उसी को जाकर हर महीने 150 नहीं 10 रुपया का भी उसको कुछ खिलौना चॉकलेट लाकर दे देते, तो उसको अभी से पता रहता कि ये मेरे घर वाले हैं। ये करने के बजाय यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं। शर्म आती है ऐसे लोगों पे। आज मालती इस दुनिया में नहीं है, लोगों को बहुत बड़ बात आ रही है। सारा श्रेय मालती के इस दुनिया में न रहने का विष्णु राज को जाता है। मालती के रहते, मालती के साथ में क्या हुआ ये लोगों को नहीं दिख रहा है। अब मालती चली गई, दिन चला गया, साल बीत गए, भूलते गए लोग कि चलो अब माफ कर दो। क्यों भाई, क्यों माफ कर दे, क्यों माफ कर दे, मैं पूछना चाहती हूं। दूसरे के दर्द को समझना तो दूर, क्या मैं बोलूं ऐसे लोगों पे, क्या मैं बोलूं। युवराज की चिंता, युवराज के भविष्य की चिंता, मालती के पिता चाहेंगे तो युवराज का पिता उसके भविष्य के लिए जेल से बाहर आएगा। इतनी ही चिंता है तो क्यों नहीं एक मीटिंग फिक्स करते हो, क्यों नहीं सामने से तुम आंखों में आंखें डालकर एक बातचीत करते हो। तुम्हें अपने भाई की बहुत चिंता है ना, तुम चाहोगे, मालती के पिता नहीं चाहेंगे। तुम अगर सच में चाहते हो कि वो विष्णुराज जेल से बाहर आए, तुम चाहोगे तो विष्णुराज जेल से जरूर बाहर आएगा, लेकिन तुमको तो चाहना ही नहीं है। तुम नहीं चाह रहे हो कि वो जेल से बाहर आए, क्योंकि बना बनाया गृहस्थी जो है हाथ से छूट जाएगा।
तुम चाह ही नहीं रहे हो बैठ के बात करना, निष्कर्ष निकालना कि आगे क्या होगा। तो वो क्यों चाहेगा? वो उसकी तो बेटी गई है, जवान बेटी गई है, और धन्य भाग्य है ऐसे बाप का कि अपनी बेटी के लिए, न्याय के लिए लड़ रहा है। जो लोग अपने आप को कमजोर समझते हैं, गरीब समझते हैं, जिन बेटियों के बाप, वो मिसाल एक खड़ा किया है मालती के पिता ने। कमाता है, अपनी बेटी के लिए लड़ता है, इसके पास कोई पैसा नहीं है, गरीब है, लेकिन मिसाल है कि अपनी बेटी के लिए लड़ रहा है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं करते हैं। आपकी क्या राय है जरूर बताना।